जी हाँ। खैर कैपिटल गुड्स का तो पूरा ज़माना दीवाना है राजेश जी इस वक्त। क्या एल&टी, क्या सिमेंस, क्या कमिंस। हालांकि कमिंस और एल&टी ने इस पूरे स्विंग को लीड किया है अब तक। 18432 यहाँ पर अगर आप देखें निफ्टी का लेवल है। निफ्टी बैंक करीब 43398। एक कमज़ोर कड़ी रिलायंस, इनफैक्ट एक मजबूत कड़ी थी आज से 4 रोज़ पहले, लेकिन अब थोड़ा सा प्राइस डैमेज यहाँ भी हुआ है। रिलायंस अपने 2700 के कॉलाइटर्स के जोन को पार नहीं कर पाया। याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ प्राइस से बातचीत कर रहा हूँ। अमित सेठ जी, ये 20 डेमा की जोन टूटा करीब करीब 2635 पे, और आज सुबह ही सुबह टूटा। उसके बाद रिलायंस के लिए कौन सा जोन आपको प्रेडिक्टेबल लग रहा है नीचे की तरफ? जो 50 डेमा है प्लेस्ड है 2580 पे। आपका व्यू रिलायंस पे क्या है? जी वीरेंद्र जी, आज बहुत ही सिग्निफिकेंट एक टेक्निकल लेवल रिलायंस ने ब्रेक किया, जैसे कि मेक और ब्रेक जोन कहते हैं। ये जोन पे ऐसा लगा था कि अगर एक पुल बैक आता, क्योंकि एक स्विंग सपोर्ट एरिया था प्लस 20 डेमा था, बट वैसा नहीं हुआ। एक हमने ब्रेकडाउन कैंडल आज फर्दर देखी है। तो मुझे लगता है कि इस डिक्लाइन में इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट लगभग 2550 के आसपास आता है। जिस हिसाब से आज की कैंडल है, आई वुड बी सरप्राइज अगर रिलायंस में हम 1 से 2 दिनों में 2550 2560 के लेवल्स देख लेंगे, और उन लेवल्स पे फिर से इसको रीअसेस करेंगे रिलायंस को। जी हाँ, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे आता हुआ है। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे फिर है, और आप प्लीज़ मतलब इस बात से आई मीन इस सारे डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। प्राइस पे सिर्फ अगर आप देखें तो यहाँ पे कमेंट्स की जा रही थी। कमेंट्स अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, इट्स टॉप गेनर नाउ। गोदरेज सीपी कविता जी की कॉल थी, करीब 2.25% ऊपर है यहाँ पर। बैकफुट पे या फिर प्राइस डैमेज दिखने वाले काउंटर्स में और कौन शामिल है, एक बार आप लेके आइए आदित्य बिरला कैपिटल। आज इस स्टॉक में लगभग समझ लीजिएगा कि 20 दिन के वाइल्ड स्विंग के बाद आज पहली बार प्रॉफिट बुकिंग आई है। और कुछ स्टॉक्स देखिए, पीएनबी में बहुत दिनों बाद एक जिसे कहते हैं कैंडल रिवर्सल, यानी कल के हाई के ऊपर खुला और कल के लो को वॉलेट कर दिया। कुछ वैसी परिस्थिति यहाँ पे पीएनबी में है। और जहाँ पे पेन है उसमें आईटी में ही टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा को देखिए, टेक महिंद्रा क्या कर रहा है। राजेश सतपुते जी एक बार जरा प्लीज कमेंट करेंगे। मैं फिर कमिंग बैक टू आईटी। टेक महिंद्रा वॉज द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन द एंटायर आईटी स्पेस। मिड कैप क्या, लार्ज कैप क्या, सब में सबसे वीक स्ट्रक्चर था। और कोलैप्स होने के क्रम में मेरे को जो ये नीचे बेस ट्रेंड लाइन है ना, जो 12 जुलाई से लेकर अब तक हमको चेस कर रही थी, वो वॉलेट होती हुई नजर आ रही है। मैं कुछ देर पहले इसके पुट ऑप्शंस के स्टैट्स दिख रहा था। कोई पुट ऑप्शन आपका टेक महिंद्रा पे सिक्योर करने का मन है क्या? ये एक जो बेस ट्रेंड लाइन है वो वॉलेट हुई है आज। वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बेस्ट ट्रेंड लाइन है इसी के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रहा था कि कौन सा पुट बेटर होगा। तो मेरे हिसाब से हम एटीएम पे ही काम करेंगे। 1040 का टेक महिंद्रा का पुट 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। आप इसे लेके जाइए, क्योंकि ये बेस अगर टूटता है 1035 के आसपास का, तो फिर यहाँ पे जो मंदी है, यानी जो पूरा ट्रेंड है, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। और इन दैट केस ये जाएगा 1000 रुपए के नीचे। सो टेक महिंद्रा का ये 1040 का पुट 25-26 रुपए में मिलेगा। आप इसे ले लीजिए। स्टॉप लॉस रखे आप 20 रुपए के आसपास, और टारगेट सेट करें कम से कम 40 रुपीज का, क्योंकि अगर ये बेस टूटता है तो शार्प भी फॉल होगा। 1040 का पुट लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। क्लियरली 1000 अगर टूटता है तो